दोस्तों, परदेश से अपने गांव या अपने शहर लौटना कुछ पुराना सा डायलॉग बन चुका था। लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी ने ठीक उसी डायलॉग को रियल में चरितार्थ करके दिखा दिया। और अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान से कई लोग अपने अपने देश फिर से लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इसी चीज़ को पर्दे पर दिखाया था रामानंद सागर ने अपनी फिल्म चरस से, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया था निर्देशक नासिर हुसैन ने अपनी फिल्म हम किसी से कम नहीं से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में एक साल का फ़र्क रहा था, और फ़र्क यह भी था कि फिल्म चरस में अभिनेता नासिर हुसैन अफ्रीका से अपने देश नहीं पहुंच पाते, तो फिल्म हम किसी से कम नहीं में अभिनेता मुराद अफ्रीका से अपने देश नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, सोशल मैसेज देने वाली फिल्मों मदर इंडिया और वक्त के बाद अगर किसी फिल्मकार ने एक साथ दर्जन भर सितारे एक ही फिल्म में इकट्ठा करके दिखाया तो वे थे नासिर हुसैन। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की मसाला फिल्म यादों की बारात की कहानी तो आपको याद ही होगी। बस नासिर हुसैन साहब ने अपनी मसाला कहानियों के पत्ते एक बार फिर से फेंटे और बना दी एक और सुपर डुपर हिट म्यूजिकल फिल्म। और यह फिल्म हम किसी से कम नहीं रिलीज़ हुई थी साल 1977 की 25 अगस्त के दिन। हालांकि यह फिल्म फेमस इसके हीरो ऋषि कपूर को चलते भी खूब हुई। इस फिल्म से लॉन्च हुई हीरोइन काजल किरण ने भी साबित कर दिया कि हुनर हो तो फिल्म इंडस्ट्री में कम हाइट मायना नहीं रखती। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने सालों बाद काजल किरण की खींची इस लकीर को और पक्का कर दिया था। ऋषि कपूर और काजल किरण के अलावा जो फिल्म में तीसरा किरदार रहे वे थे तारिक हुसैन। दोस्तों, तारिक हुसैन और आमिर खान रिश्ते में कजिन हैं। फिल्म हम किसी से कम नहीं भी बनी थी बिछुड़ने और फिर मिल जाने के फॉर्मूले पर, जैसे कि फिल्म यादों की बारात बनी थी। हिंदी सिनेमा में इस फॉर्मूले की शुरुआत अशोक कुमार की फिल्म किस्मत से मानी जाती है। इसके बाद निर्देशक यश चोपड़ा ने लॉस्ट एंड फाउंड के फार्मूले को फिल्म वक्त में कुदरती हादसों और जज्बातों से जोड़ दिया था, जो कि आगे कई फिल्मों में कॉपी पेस्ट होते रहे। दोस्तों, फिल्म हम किसी से कम नहीं की कमाल की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा था उस्ताद राइटर सचिन भौमिक ने। अभिनेत्री नरगिस की फिल्म लाजवंती से बतौर फिल्म राइटर अपना करियर शुरू करने वाले सचिन भौमिक साल 2011 में अपने निधन के कुछ साल पहले तक रिलीज फिल्म क्रश तक सक्रिय रहे थे। अभिनेता ऋषि कपूर और सचिन भौमिक का साथ भी काफ़ी पुराना रहा था। ऋषि कपूर के करियर की दूसरी ही फिल्म खेल खेल में से जो सफ़र शुरू हुआ तो हम किसी से कम नहीं, कर्ज, जमाने को दिखाना है और अब लौट चले तक जारी रहा। दोस्तों, नासिर हुसैन की फिल्मों में म्यूज़िक हमेशा से कमाल का होता था। बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म तुमसा नहीं देखा से नासिर हुसैन ने कहानी और संगीत पर अपनी पकड़ साबित कर दी थी। और पेइंग गेस्ट और मुनीम जी जैसी फिल्म लिखने के बाद ही नासिर हुसैन ने डायरेक्शन में कदम रखा था। उन्होंने अपनी हर फिल्म का संगीत ऐसा रखा जो नए ज़माने के साथ और भी जवान होता गया। दिल दे के देखो, जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ जैसी फिल्मों में सुनहरा संगीत बनवाने वाले नासिर हुसैन ने 70s में यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं और जमाने को दिखाना है जैसी फिल्मों में बिल्कुल मॉडर्न संगीत तैयार करवाया था। इस फिल्म का म्यूज़िक देखा जाए तो 60s और 70s के दशकों का मिक्स म्यूज़िक रहा था। यहाँ आपको किशोर कुमार का जोश भी मिलेगा तो मोहम्मद रफ़ी का होश भी मिलेगा। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे सदाबहार गीतों को R.D. बर्मन ने ऐसी धुनों से सजाया कि ये गाने आज भी बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। नासिर हुसैन, मजरू सुल्तानपुरी और R.D. बर्मन की ये तिकड़ी फिल्म तीसरी मंजिल के 11 साल बाद एक साथ आई थी। और इसी फिल्म के एक गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए मोहम्मद रफ़ी को सर्वश्रेष्ठ गायक का अपने करियर का इकलौता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसी गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी ने उस साल का बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। लेकिन जिस अभिनेता पर यह गाना फिल्माया गया था यानी कि तारिक हुसैन, उनका इस फिल्म से कुछ भी नहीं हो पाया। दोस्तों, फिल्म हम किसी से कम नहीं में संजीव कुमार और जीनत अमान ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी। नासिर हुसैन अपनी फिल्मों में ट्विस्ट डालने के लिए किसी बिल्कुल सही मोड़ पर कुछ बड़े सितारे स्पेशल अपीयरेंस के लिए ले आते थे। जीनत अमान इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ एक गाने में दिखाई दी थी। हालांकि जीनत अमान की हाइट ऋषि कपूर से ज़्यादा थी और दूसरी किसी फिल्म में दोनों की जोड़ी कभी नहीं बन पाई, लेकिन नासिर हुसैन ने यह काम भी इस फिल्म में कर दिखाया था। हाइट के फ़र्क को छुपा देने के लिए नासिर हुसैन ने दोनों पर एक कव्वाली शूट करवा दी जो कि बैठ कर गाई जाती है। दोस्तों, ऋषि कपूर और जीनत अमान अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ इस एक फिल्म में पर्दे पर एक साथ दिखाई दिए थे। इसी साल पहले ऋषि कपूर ने अमर अकबर एंथोनी के गाने पर्दा है पर्दा पर एक्टिंग करके धूम मचाई थी, तो फिल्म हम किसी से कम नहीं के गाने है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं से वे महफिल लूट ले गए। दोस्तों, इस फिल्म के हिट होने का जश्न नासिर हुसैन ने अगले पूरे साल तक मनाया, लेकिन फिल्म की हीरोइन रही काजल किरण और साइड हीरो तारिक को इस फिल्म की कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं मिला। हालांकि इस फिल्म से पहले आई तारिक की दोनों फिल्मों यादों की बारात और जख्मी हिट रही थी।
लेकिन ये दोनों फिल्में भी 3-3 हीरो वाली फिल्में थी। काजल किरण का तो बरसों तक यही दुख रहा कि ऋषि कपूर की नजर इनायत उन पर नहीं हुई, नहीं तो वे एक सुपरस्टार बन चुकी होती। वैसे नासिर हुसैन ने कोशिश की थी काजल किरण और तारिक का करियर सेट करने की, जिसके लिए वे एक फिल्म बना रहे थे जिसमें दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, जीनत अमान, टीना मुनीम, आशा पारेख, कादर खान और अमजद खान भी उन दोनों के साथ नजर आने वाले थे। और इस फिल्म का नाम रखा गया था जबरदस्त। यह फिल्म शूटिंग शुरू होने के बाद इसलिए बंद हो गई क्योंकि दिलीप साहब और नासिर हुसैन की ट्यूनिंग बैठ नहीं पाई। बाद में जबरदस्त नाम से एक फिल्म नासिर हुसैन ने संजीव कुमार, सनी देओल, राजीव कपूर, जयाप्रदा, रति अग्निहोत्री और अमरीश पुरी को लेकर बनाई थी, जो कि साल 1985 में रिलीज़ की गई थी, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। दोस्तों, फिल्म हम किसी से कम नहीं में अभिनेता रविंद्र कपूर की प्रेमिका के रूप में अभिनेत्री सुषमा शिरोमणि की एक छोटी सी भूमिका थी। इस फिल्म के बाद आने वाले कुछ सालों में सुषमा शिरोमणि मराठी फिल्म की टॉप और बोल्ड हीरोइन बन चुकी थी। उन्होंने मराठी फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया। सुषमा शिरोमणि ने 2 हिंदी फिल्में भी प्रोड्यूस की। उसमें से पहली थी साल 1990 में आई धर्मेंद्र, मिथुन और शक्ति कपूर की फिल्म प्यार का कर्ज, और दूसरी थी साल 1994 में आई अजय देवगन, उर्मिला और गुलशन ग्रोवर की फिल्म कानून। अजय देवगन वाली फिल्म कानून का तो डायरेक्शन भी सुषमा शिरोमणि ने ही किया था। दोस्तों, फिल्म हम किसी से कम नहीं का म्यूजिक कमाल का रहा था और आज भी क्लासिक म्यूजिक की गिनती में आता है। फिल्म में कुल 9 गाने रखे गए थे, जिसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन, आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठा ने शुरू से सजाया था। दोस्तों, साल 1977 की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो उनमें से फिल्म हम किसी से कम नहीं थी कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर, और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इस साल पहले नंबर पर थी मनमोहन देसाई की ब्लॉकबस्टर फिल्म अमर अकबर एंथोनी। दूसरे नंबर पर रही थी फिल्म मनमोहन देसाई की धर्मवीर। चौथे नंबर पर रही थी फिल्म परवरिश, जिसके डायरेक्टर भी मनमोहन देसाई ही थे। और 5वें नंबर पर जो फिल्म थी वह थी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रणधीर कपूर की फिल्म चाचा भतीजा, जिसके डायरेक्टर भी मनमोहन देसाई ही थे। दोस्तों, इस साल तीसरे नंबर की फिल्म छोड़ दे तो 1 से लेकर 5 तक सारी फिल्में मनमोहन देसाई की ही थी। दोस्तों, आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो इसका मात्र एक ही कारण है, वह था देश में लगी इमरजेंसी। दोस्तों, इंडिया में इमरजेंसी 15 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाई गई थी, और इस 21 महीने के पीरियड में मनमोहन देसाई ने 4 फिल्में बना डाली थी। कुछ फिल्में पहले से बन रही थी तो कुछ इसी पीरियड में बनाई थी, लेकिन अपनी सारी फिल्मों को उन्होंने इमरजेंसी खत्म होने के बाद ही रिलीज़ करने का प्लान बनाया था। लेकिन जब इमरजेंसी को कुछ और महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, तब मनमोहन देसाई को 2 फिल्में इसी इमरजेंसी पीरियड में ही रिलीज़ कर देनी पड़ी, जबकि 2 फिल्में उन्होंने बाद में रिलीज़ की थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।